वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। इस वीडियो में हम रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। ये आपका क्लास 8th में एनसीईआरटी से चैप्टर से है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। देखिए, डेफिनेशन से रैशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जिनको हम तीन तरीके से कंडीशन लगा सकते हैं। दैट मीन्स पहली कंडीशन कि हम उनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में। ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि जहाँ पर आपके पी और क्यू दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स हमें पता है नंबर लाइन पर राइट साइड पे 1 2 3 पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर मिलते हैं और बीच में जीरो रहता है। ये सारे नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर वैल्यू न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में हो सकती है। तीसरी कंडीशन ये होना चाहिए कि न्यूमरेटर तो कुछ भी चलेगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में आप इस जीरो के अलावा, इसके अलावा कुछ भी ले लीजिए, सब चलेगा, लेकिन जीरो नहीं लेना है। तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है देन गिवन नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। एग्जाम्पल देखिए, 1/2। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म। दूसरी कंडीशन देखिए, पी क्यू इंटीजर होना चाहिए, वन भी इंटीजर है, टू भी इंटीजर है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। तीसरी कंडीशन क्या है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू यहाँ पर क्या है 2 और ये भी जीरो के इक्वल नहीं है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स ये नंबर कैसा है, रैशनल। अगर मैं ऐसा नंबर लेता हूँ -1/2, तो देखिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, दोनों ही पी बाई क्यू फॉर्म में हमने दे रखा है। दूसरी कंडीशन दोनों नंबर इंटीजर्स हैं। तीसरी कंडीशन क्यू जीरो नहीं है। अगर हम ऐसा ले लेते हैं -1/-2, तब भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहली कंडीशन पी बाई क्यू फॉर्म में है, दूसरी कंडीशन दोनों ही नंबर ऊपर नीचे जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटीजर्स हैं, तीसरी कंडीशन जीरो, डिनोमिनेटर नहीं है। तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स। अब हमने सीख लिया है रैशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या ये समझ लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब है आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, चार मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन चारों में से कुछ भी आप करें, जो भी रिजल्ट आएगा आपका, वो रिजल्ट आपको रैशनल नंबर ही मिलना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट रैशनल नंबर ही मिला मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर एडिशन देखें, 1/2 एक रैशनल नंबर है और ये दूसरा नंबर भी 1/2 लिया, दोनों ही रैशनल है, दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 1/2 अगर आप एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर आएगा 2, ऊपर लाइक रैशनल होने से 1 + 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 2/2 बच गया, मतलब क्या बचा 1। ठीक है, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट रैशनल आया, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, यस। ठीक है, इन जनरल अगर मैं कहूँ कि आपने a + b ऐड करा तो जो c मिला है ये भी कैसा मिला, रैशनल मिला। ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन के लिए सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई होती है क्या, तो देखिए सब्ट्रैक्शन में जब हम करने जाएंगे तो हम नंबर ले लेते हैं 3/2 और इसमें से माइनस करते हैं 1/2। दोनों ही रैशनल नंबर है। देखिए लाइक रैशनल है तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 और यहाँ पर 3 में से 1 माइनस हो गया, तो ये क्या बच गया 2/2, रैशनल नंबर मिला। दैट मीन्स यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ भी क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, इन जनरल a - b = c और c क्या मिल रहा है, रैशनल। तो रैशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अगर हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/2 से, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4। ये भी कैसा मिला हमें, रैशनली मिला, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इन जनरल a × b अगर दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट है तो जो c मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, रैशनल। नेक्स्ट देखो डिवीजन में, क्या डिवीजन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। क्लोजर प्रॉपर्टी हम डिवीजन में अगर देखें तो सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं, कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये देखूं
डिवीज़न में कि मैंने 3/2 इसको डिवाइड करा 1/2 से, ठीक है। 3/2 को 1/2 डिवाइड करा, मतलब ये घूम फिर कर हो जाएगा 3/2 इंटू 2/1। तो ये मेरे पास हो जाएगा कि 3/1 बचा, मतलब ये रैशनल ही मिला, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अगर मैं इस 3/2 को डिवाइड कर दूँ 0 से, ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाएगा 3/2 इंटू 0, मतलब 3/0। और यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर 0 आ गया, जबकि हमारे पास रैशनल की कंडीशन से डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ए रैशनल नंबर। तो ये सब केस में सेटिस्फाई है, लेकिन 0 डिनोमिनेटर पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। एडिशन में सेटिस्फाई हो रही है, सब्ट्रैक्शन में हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में हो रही है, लेकिन डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, जो कि है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या है कि आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो भी रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ये सेटिस्फाई होती 2 नंबर्स के लिए। अगर हमने 2 रैशनल नंबर के लिए ऑर्डर चेंज कर दिया, मतलब आगे पीछे कर दिया, ऑर्डर चेंज होने से रिजल्ट चेंज नहीं होगा, मतलब रिजल्ट हमें सेम ही मिलने वाला है, ठीक है, रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो देखते हैं किस किस के लिए सेटिस्फाई होती है। सबसे पहले एडिशन में देखते हैं। तो अगर मैं 1/2 को ऐड करूँ 3/2 से, तो क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा एलसीएम 2, और यहाँ पर 1 + 3, दैट मीन्स ये हमें मिला 4/2। अगर मैं ऑर्डर चेंज करके इसको 3/2 को पहले लिख दूँ, 1/2 को पीछे लिख दूँ, तब देखिए क्या मिलेगा, एलसीएम 2 यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1, वही मिला 4/2। दोनों तरह से सेम ही मिला ऑर्डर चेंज करने पर, मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो हम लिखेंगे यस, ठीक है। तो एडिशन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब रैशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है। अब हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। तो देखिए अगर हम 3/2 से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करें, एलसीएम तो 2 ही आना है, यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1, ये हमें 2/2 मिल गया। अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं, आगे पीछे कर दिया, 1/2 को पहले लिख दिया और माइनस का 3/2 लिख दिया, एलसीएम 2 आएगा, यहाँ बचेगा 1 - 3, तो ये हमें माइनस का 2/2 मिला। दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रही थी सब्ट्रैक्शन में, लेकिन कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये होगी नो। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में देखें। देखिए मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में एग्जांपल ले लेते हैं हम, 1/2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 से, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3 मिला, 2 का 2 से 4 मिल गया। आगे पीछे कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें, तो पहले 3/2 को लिख दें, फिर 1/2 को, तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 एंड 2 × 2 = 4। दोनों ही केस में दोनों इक्वल आ गए, दैट मीन्स यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, यस। नेक्स्ट हम डिवीजन के लिए चेक करें। देखिए डिवीजन में नंबर से देख लेते हैं। अगर हम 1/2 को डिवाइड करते हैं 3/2 से, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2/3, ये मिल गया हमें 1/3। अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो दैट मीन्स हम 3/2 को डिवाइड करना चाह रहे हैं 1/2 से, ये हो जाएगा 3/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल होके क्या मिल गया, 3/1। दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती, नो। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो जगह सेटिस्फाई हो रही है, कहाँ पर, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। कहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में। ध्यान दीजिएगा ये केवल 2 नंबर के लिए ऑर्डर चेंज करने का है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब यहाँ पर 3 नंबर के लिए हम करेंगे, तो यहाँ पर हम 3 नंबर्स के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पर ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट सेम रहना चाहिए। अगर ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट सेम होता है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, एसोसिएटिविटी मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज नहीं। पहले एडिशन में देखते हैं, 3 लेना है यहाँ पर हमें, 1/2
इसको ऐड करना है हमें 3/2 प्लस 5/2 से। देखिए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हमें 1/2 और यहाँ ऐड होकर 5 और 3 8/2 बनेगा। सेम है तो 8 और 1 ये हमें 9/2 मिला। ऑर्डर चेंज कर दें तो दैट मीन्स पहले हम 1/2 से 3/2 को ऐड कर दें और बाद में इस 5/2 को ऐड करें। तो देखिए यहाँ ऐड होगा, एलसीएम तो 2 ही है, लाइक रैशनल है तो 1 और 3 ऐड होकर 4/2 बना। तो इसमें 5/2 ऐड करेगा, लाइक रैशनल होने से नीचे 2 और यहाँ 4 और 5 मिलके 9, दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, यस। सब्ट्रैक्शन में देखें अगर हम कि सेटिस्फाई करती है कि नहीं, तो देखिए यही नंबर ले लेते हैं 1/2 और माइनस कर देते हैं यहाँ पर 3/2 माइनस 5/2। तो यहाँ मिलेगा 1/2 माइनस, देखिए ब्रैकेट के अंदर जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस का है 5 माइनस का है, तो 5 बड़ा है इसका साइन लगेगा माइनस का 2/2 बना। 2 बार नेगेटिव साइन होने से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा 1 और ये 2 ऐड होके 3/2। ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें, पहले हम इस 1/2 से 3/2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और बाद में इस 5/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ एल दोनों लाइक रैशनल है, नीचे तो 3 आएगा, 1 में से 3 को माइनस करा तो माइनस का 2 और फिर यहाँ से माइनस का 5/2। आगे सॉल्व करेंगे तो नीचे 2 -2 और -5 दोनों सेम टाइप के नंबर है, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ये हमें माइनस का 7 मिल जाएगा। देखिए दोनों अलग अलग आ रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो मल्टीप्लिकेशन का देखें तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1/2 का मल्टीप्लाई पहले हम इस 3/2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इस 1/2 को। देखिए मल्टीप्लाई करने पर 3 5 ज़ार 15 हो जाएगा और 2 2 ज़ार 4। फिर मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, 1 और 15 मिलके 15, 2 और 4 से 8। ऑर्डर चेंज कर दे तो मतलब पहले हम 1/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर लें और बाद में इस 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट से। देखिए ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले तो 1 का 3 से 3 मल्टीप्लाई 2 का 2 से 4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से तो 3 और 5 मिलके 15 देंगे मल्टीप्लाई प्रोडक्ट और 4 और 2 8, सेम आया। दैट मीन्स यहाँ पर भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, यस। एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में हुई, सब्ट्रैक्शन में नहीं हुई। अब हम डिवीजन में देख लेते हैं क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। देखिए पहले इस 1/2 को डिवाइड करना है इस 3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 से। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो यहाँ पर ये क्रॉस हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल होकर 3/5 बनेगा। अब अगर हम करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे हो जाएंगे, 5 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, तो ये 5/6 बन जाएगा। ऑर्डर चेंज कर दें, मतलब 1/2 को डिवाइड करना है 3/2 से पहले और बाद में डिवाइड होगा 5/2 से। यहाँ देखिए डिवाइड होगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, तो 2 ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, 1 ऊपर रह गया 3 नीचे रह गया। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 5/2 से, यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 और 5 3 से 3, दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। दैट मीन्स एडिशन में कर रही है, मल्टीप्लिकेशन में कर रही है, सब्ट्रैक्शन में डिवीजन में नहीं कर रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि आप किसी रैशनल नंबर में कुछ ऐड करें और जो रिजल्ट है वो फिर से वही नंबर आ जाए, सेम नंबर आ जाए। सेम नंबर आ जाए मतलब उसकी आइडेंटिटी बनी रहे, उसकी पहचान नहीं छुपे, उसकी पहचान बनी रहे। तो देखिए एडिटिव आइडेंटिटी मतलब हमारे पास एक रैशनल नंबर 1/2, इसमें क्या ऐड करें कि फिर से 1/2 ही मिल जाए। वापस यही चाहिए तो कुछ भी नहीं ऐड करना है, कुछ भी नहीं मतलब 0, या फिर हम रिवर्स कर दें कि 0 में हम इस रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तभी ही 1/2। तो यहाँ पर हम एडिटिव आइडेंटिटी की अगर बात करते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0। एडिटिव आइडेंटिटी ये होता है 0। 0 का आप रैशनल के फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हैं, 0/1। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स।
तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक हमारा रैशनल नंबर है, उसमें हम कुछ ऐड करें और रिजल्ट ज़ीरो हो जाए। जो भी आप ऐड करेंगे वो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 1/2 में हम क्या ऐड कर लें कि ज़ीरो हो जाए, इसके बराबर का ही होना चाहिए, 1/2 ही होना चाहिए, तो साइन ऑपोजिट होना चाहिए। मतलब क्या ऐड करें, माइनस का 1/2। ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, अगर हमारे पास नंबर माइनस का 1/2 है तो इसमें क्या ऐड करें कि ज़ीरो हो जाए, प्लस का 1/2। यहाँ पर ये एडिट इनवर्स है। इस 1/2 के लिए ये -1/2 इसका एडिटिव इनवर्स है, और इस -1/2 के लिए ये 1/2 इसका एडिटिव इनवर्स है। दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि हम रैशनल नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करें और फिर से हमको सेम नंबर मिल जाए, मतलब इसकी आइडेंटिटी नहीं चेंज हो, जो था नंबर वही मिल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1/2 नंबर है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि फिर से 1/2 ही मिल जाए। ऐड करने में तो ज़ीरो करा था, मल्टीप्लाई करने में 1 में क्या मल्टीप्लाई करके 1 मिलेगा, 1। ठीक है, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, 1, मतलब ये नंबर चाहिए। इस 1/1 को हम केवल 1 भी लिख सकते हैं। सेम रिवर्स कर दें कि अगर हम 1 में इस 1/2 को मल्टीप्लाई करें तब भी यही नंबर मिलेगा, इधर से या इधर से। तो 1 ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर आ जाएगा। तो अगर हम कहें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये होता है 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, सेम कंसेप्ट, ये हमारा रैशनल नंबर जो है उसमें इसको मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमारे पास 1 आ जाए। तो इसमें देखिए, अगर हमारे पास नंबर है 1/2, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिले। 1 के लिए इस 2 को हटाना पड़ेगा, 2 डिवाइड में है तो हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई में होना चाहिए, और डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1। तो 1/2 में क्या मल्टीप्लाई होगा, 2/1। अगर ऑर्डर चेंज कर दें, हमारा नंबर है 2/1, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। कैसे निकलता है, उसका रेसिप्रोकल से। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कर दो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा कर देना है। तो 1/2 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/1 है, और 2/1 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है। नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, मल्टीप्लिकेशन को आप एडिशन को बांट रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन को हम सब्ट्रैक्शन को बांट रहे हैं। देखिए, इन जनरल अगर मैं कहूँ तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है अगर बी प्लस सी के साथ, ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, पहले मल्टीप्लाई का साइन है फिर एडिशन का। इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई दोनों से अलग अलग हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई बी से भी हो जाएगा, दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस। फिर इस ए का मल्टीप्लाई सी के साथ भी हो जाएगा। ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दोनों पे अलग अलग चला गया। नंबर से अगर हम देखें, अगर हमारे पास नंबर है 1/2, इससे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इस 3/2 और 5/2 के साथ। इसका मतलब है इस 1/2 का प्रोडक्ट 3/2 के साथ भी होगा, प्लस इस 1/2 का प्रोडक्ट 5/2 के साथ भी होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमने एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ये इसकी। नेक्स्ट, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर देखें, तो हमारा ए मल्टीप्लाई अगर हो रहा है बी माइनस सी के साथ, तो इसे हम ए का प्रोडक्ट बी के साथ, फिर माइनस का साइन, ए का प्रोडक्ट सी के साथ, ऐसा भी कर सकते हैं। दैट मीन्स ये ए एक बार सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार बी के साथ। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल से अगर हम देखें, अगर हमारे पास नंबर है 1/2, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2 माइनस 5/2 के साथ,
तो इस 1/2 का प्रोडक्ट 3/2 के साथ हो जाएगा। उसके बाद दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो यहाँ माइनस 1/2 का प्रोडक्ट इस 5/2 के साथ भी हो जाएगा। ये हो गई हमारी सारी प्रॉपर्टीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।